है सिखाते हैं कि 1.8 मीटर के ऊपर जो है वर्क एट हाइट है, लेकिन हमें इनके वर्कर्स के माइंड में ये चीज डालना है कि 1.8 मीटर नहीं, अबव ग्राउंड लेवल इज वर्किंग एट हाइट, बिकॉज स्टैटिक सेज कि सबसे ज्यादा जो चोट लगती है वो इस साइड से लगती है, ग्राउंड लेवल पे लगती है, और दूसरी थोड़ा सा बड़ा हाइट पे, बिग हाइट पर जो है चोटें नहीं लगती, क्योंकि वहां पे हम कॉन्शियस रहते हैं। और जो हमारी 6 इंद्रियां होती है, 6 सेंसेस, ऑल सेंसेस इज अलर्ट, डर है कि जाएंगे ये हो जाएगा, इसलिए हम अच्छे से होल्ड भी करता है, बांधता भी है, बट स्मॉल हाइट पे जो है केयरलेस है, और जहाँ केयरलेस हुआ वहीं पे एक्सीडेंट हो गया। क्लियर है? तो एज ए ट्रेनर दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर ड्यूटी टू टीच देम कि लोअर हाइट इज मोर डेंजरस देन द हायर हाइट। क्लियर? उसके बाद ऊंचाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उस दुश्मन से लड़ने का एक ही हथियार है, फुल बॉडी हार्नेस। और फुल बॉडी हार्नेस सिर्फ पहनना नहीं, उसको हमेशा बांध कर काम करना। ठीक है? अब फुल बॉडी हार्नेस के अंदर हम जो है 2 तरह के लैनियार्ड इश्यू करते हैं, एक सिंगल लैनियार्ड होता है और एक डबल लैनियार्ड होता है। ज्यादातर हम डबल लैनियार्ड इश्यू करते हैं, क्यों? हम सिंगल पे टेंशन ही नहीं। सिंगल कहाँ यूज कर सकते हैं? सिंगल एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कहीं मूवमेंट नहीं है, तो वहां पर सिंगल लैनियार्ड यूज किया जा सकता है। रिस्ट्रेंट के लिए सिंगल लैनियार्ड यूज किया जा सकता है, बट वेयर द मूवमेंट इज देयर, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी दूसरी जगह जाना है, अभी तीसरी जगह जाना है, तो दैट टाइम मेरे पास डबल लैनियार्ड होना चाहिए। बिकॉज अगर मेरे पास सिंगल लैनियार्ड है तो निकालूंगा और इधर से उधर मूव करते समय फॉल होगा तो खत्म। ठीक है? इसलिए उधर से निकालने से पहले मैं इधर लगाया, दैट इज कॉल्ड 100% टाई अप। क्या कहलाता है? 100% टाई अप, कि 100% जब हम ऊंचाई पे रहेंगे तो काम करते समय उसे हमें 100% टाई अप रहना है। कभी भी ऐसा नहीं होना कि मेरा बेल्ट जो है बाधा नहीं हो। ठीक है? ये हमारा वर्किंग एट हाइट है। अब वर्किंग एट हाइट पे क्या प्रॉब्लम होगा कि आदमी गिर गया, हार्नेस पहना, गिरा। अब गिरने पर 2 चीजें होंगी। पहली चीज ये, आइदर वो कॉन्शियस है, जब वो गिरेगा हार्ट बीट तेज हो जाएगा, ठीक है, जब फॉल होगा तो हार्ट बीट तेज होगा, और हो सकता है कि उनको इधर उधर से स्कैफोल्डिंग से चोट लगेगा। ठीक है? अगर हेलमेट सही से चिन स्ट्रैप नहीं पहना तो हेलमेट कहाँ जाएगा? नीचे और हिट करेगा। अब वो ऐसे लटक गया, अब लटकने के बाद जो है उसके अंदर क्या चीज होगी? हार्ट बीट बढ़ गया, बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो गया वो जो। अगर अनकॉन्शियस हो गया तो हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा। अगर वो कॉन्शियस है तो वो सेल्फ रेस्क्यू कर सकता है। सेल्फ रेस्क्यू का मतलब होता है कि जब भी वो किसी, अब ये स्कैफोल्डिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से नीचे गिरा, इधर स्कैफोल्ड्स लगे हुए हैं, तो हैंग होने के बाद वो फिर से थोड़ी देर के बाद जब उसका हार्ट बीट कंट्रोल में आएगा, जब वो हैंग हो जाएगा, उसके बाद उसको लगेगा हाँ मैं बच गया, मैं बच गया, तो उसका फिर धीरे धीरे जो है पेट बढ़ेगा और हार्ट बीट जो है धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। जब हार्ट बीट कंट्रोल आएगा तो उसका माइंड वर्क करना चालू करेगा, और वर्क करते हुए फिर उसको लगेगा कि नहीं मैं इसको होल्ड कर लूंगा, उसको होल्ड करके मैं अपने आप को अबव ला सकता हूँ। 70 to 80% केसेस ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ रेस्क्यू करके आ जाते हैं और वो बताते भी नहीं, बिल्कुल किसी को भी नहीं बताते। बट एज ए ट्रेनर ये हमारी ड्यूटी है कि जब भी हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनके दिमाग में ये चीज डालना है कि अगर तुम फॉल हुआ, पकड़ के ऊपर आ गया, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि सर मैं गिर गया था और मैं अपने आप को सेव कर दिया, बचा। क्यों? क्योंकि वो जो बताना इसलिए जरूरी है रिकॉर्ड में लाने के लिए, और उसके बाद जब वो बताए तो उसको पनिशमेंट या डांट ही नहीं लगाना है, उसको हमें रिवॉर्ड करना है, अप्रिशिएट करना है। क्योंकि अगर हम डांट लगाएगा तो फिर वो नेक्स्ट टाइम से न वो आएगा, कोई भी हमको रिपोर्ट नहीं करेगा। और रिपोर्टिंग इसलिए जरूरी है कि जो हार्नेस उसने पहना था उस हार्नेस में कोई डैमेज हुआ, हम फिजिकल देख सकते हैं, कोई डैमेज तो नहीं हुआ, क्या वो यूज करने के लायक है या नहीं है। टू अंडरस्टैंड, तो एज ए ट्रेनर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको गाइड करें कि अगर कुछ होता है, कोई भी मिसहैपनिंग होती है, फॉल होता है, इमीडिएट उसको रिपोर्ट। क्लियर है? कोई डाउट? तो ये हमारा
जॉब है एज ए ट्रेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया कॉन्शियस था, पकड़ के ऊपर आ गया। सेकंड सिचुएशन जो है वो थोड़ी डेंजरस है। सेकंड सिचुएशन में क्या है कि वो बेहोश हो गया है, अनकॉन्शियस है। सिचुएशन और भी हो सकती है कि आयरन रॉड था, वो इधर से पार करके निकल गया, हो सकता है कि तो उस समय हमें स्पेशलाइज्ड रेस्क्यूअर की जरूरत है। स्पेशलाइज्ड रेस्क्यूअर मतलब वो जाएगा, देखेगा, अगर आयरन रॉड लगा हुआ है तो सबसे पहले उसको कट करके, आयरन रॉड को नहीं निकालना है, आयरन रॉड को कट करके यहाँ बैंडेज लगा देने का, जिससे कि ब्लड नहीं निकलेगा, और फिर उसको कट करके धीरे धीरे नीचे का। हमारा मेन मोटिव क्या है, उसको विक्टिम को जितनी जल्दी हो सके उसको हमें ग्राउंड पे लेकर के आना, और ग्राउंड पे लाते समय हमें ये भी इंश्योर करना है कि उसको दूसरी एक्सटर्नल इंजरी ना हो, किसी प्रकार की हिट ना हो। हम नीचे ला रहे हैं, अगर कोई एंगल निकला हुआ है और ऊपर से नीचे लाते समय हिट करेगा तो उसको और ज्यादा नुकसान होगा, प्रॉब्लम होगा। तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम उसको नीचे ला रहे हैं, अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहा है तो हम उसको साइड करते हुए फिर उसको नीचे ले जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट? अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं, आइदर वी मेक अ स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम और वी मेक आवर वर्कर, जो वर्क एट हाइट पे जो लोग काम कर रहे हैं, हम उसको इतना ऐसा बना दें कि वो रेस्क्यू करने के लिए खुद भी तैयार हो सके। एक ये है जो हमने स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम क्रिएट किया, कॉल किया, आएगा, रेस्क्यू करेगा, बहुत टाइम लगेगा। क्लियर है? दूसरा चीज है कि जो वहीं पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको हमने इतना ट्रेन कर दिया है और ऐसे रेस्क्यू इक्विपमेंट दे दिया है उनको कि दे आर कॉन्फिडेंट टू यूज दैट रेस्क्यू किट, और उससे वो इमीडिएट जल्दी से नीचे ला सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है? जो पास में। वेरी गुड, यानी कि हम अपने वर्कर्स को इस लायक बना दें। ठीक है, ये आपके हाथों में है, वो आप बना देंगे, क्योंकि मैं आपको बना के जाऊंगा तो आप बना देंगे, पक्का बना देंगे। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, वी नीड सच अ रेस्क्यू डिवाइस दैट वेरी इजी एंड रेडी टू यूज, बिल्कुल इजी होना चाहिए। अगर ऐसा मैं आपको रेस्क्यू किट दो जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये सादा मोबाइल है, एनीवन कैन यूज, सिंपल मोबाइल एनीवन कैन यूज, बट एक आईफोन है या दूसरा एंड्रॉयड फोन है, जरूरी नहीं है कि सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरे इस इलाके में सिर्फ एंड्रॉयड फोन से काम चल सकता है, तो वाई आई एम इम्प्लीमेंटिंग द एंड्रॉयड फोन? क्या वो सही है? तो वो सेफ होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे वही चीज एज ए, क्योंकि वी आर इन सेफ्टी फील्ड, so that is our responsibility कि whatever the equipment when we got to the select equipment should be as per our requirement, as per our, जैसी हमारी जरूरत है उस हिसाब से होना चाहिए। When we go to the मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपना उसके पास जो माल है वो देने के लिए हमको करे, नहीं, हमको जो चाहिए वो हमको ऐसा होगा। ठीक है, तो वो चीज है। दूसरा, वर्कर के लिए सिंपल होना चाहिए, एकदम सिंपल, इमीडिएट उसको जो है यूज कर सकते। हमारे पास वो रेस्क्यू किट है, आज हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे उसको जो है हम देखेंगे। ये आपका रेस्क्यू किट है, इसके अंदर anybody knows what is this? मैनुअल, वेरी गुड। इसे यूजर मैनुअल कहा जाता है। ठीक है, कभी भी जब भी हम नया प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें यूजर मैनुअल को पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद हमें उसे यूज करना है। क्यों?
क्योंकि यूजर मैनुअल इज नॉट ए यूजर मैनुअल, इट्स अ ट्रेनिंग मैनुअल ऑल्सो। इसमें लिखा भी होगा और साथ के साथ फोटो भी बना होगा, पिक्टोरियल भी होता है इसके अंदर। इसमें ये सारी चीजें बताई गई है कि इसके साथ क्या करना है, नहीं करना है, या कवरऑल के अंदर क्या क्या मार्किंग है, ये सारी चीजें जो है यूजर मैनुअल के अंदर ये सब दिया जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी हम कोई भी नया इक्विपमेंट, चाहे वो सेफ्टी का हो या सेफ्टी से अलग हो, कुछ भी हो, दुनिया में कोई भी चीज आप खरीदेंगे उसके साथ यूजर मैनुअल मिलेगा, उस यूजर मैनुअल को हमें पढ़ना है। अच्छा सवाल, ईमानदारी से कितने लोग यूजर मैनुअल पढ़ते हैं? आप में से कितने लोग पढ़ते हैं? आप लोग कितना पढ़ते हैं? कोई पढ़ता है? मोबाइल लिया सीधा चालू कर दिया, पढ़ा यूजर मैनुअल? नहीं पढ़ा। तो आज से इसको बताने का, देखो ये लोग यूजर मैनुअल पढ़ते हैं क्योंकि इनको दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूजर मैनुअल। आप भी यूजर मैनुअल का इंपॉर्टेंस को समझें, घर पे भी जो है फैमिली को भी बताने का है बच्चे को कि जब नई चीज खरीदेंगे तो यूजर मैनुअल पढ़ना है। बाइक के साथ यूजर मैनुअल आता है, कार के साथ यूजर मैनुअल आता है, इतना बड़ा मोटा किताब। अगर उस किताब को आप पढ़ लेंगे ना, ऑटो इंजीनियर ऐसे ही बन जाएगा, मुझे 75% ऑटो इंजीनियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो सारी डिटेल दी गई। क्लियर है? अब हमारा जो है रेस्क्यू किट, ये हमारा रेस्क्यू किट है। ठीक है, इस रेस्क्यू किट के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो भी बताऊंगा। ये रेस्क्यू किट ऐसे ही बैग में होना चाहिए, जब भी हमें रखना है बैग में रखना है। क्यों? इमरजेंसी के टाइम में अगर ये नियर बाई, जहां पर भी वर्क अटैक हो रहा है वहां नियर बाई में रखनी है। ठीक है, इमरजेंसी फटाक से इसको उठाया, लिए और सीधा पहुंच गए। जहां ऊपर लेके जाना है, अगर हाई राइज है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक रस्सी बांधेंगे और वो लोग ऊपर लेके चला जाएगा, और नहीं तो हम इसको कंधे पे डाल करके की तरफ से लेके जा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। अच्छा, इस रेस्क्यू किट का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं वो भी। इसका यूज जो है, हम स्कैफोल्डिंग पे प्लेटफॉर्म पे काम करते समय जो ये क्रैडल होता है, क्रैडोला, झूले के ऊपर जो हॉइस्ट होती है, हॉइस्ट अगर हॉइस्ट अटक गया बीच में तो वहाँ से आदमी को रेस्क्यू के लिए तो उस हॉइस्ट पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ट्रांसमिशन टावर बड़े बड़े, वहाँ पर जो लोग लटके हुए हैं, अटक गए हैं, तो उनको उतारने के लिए, और साथ में इनकेस हाई राइज बिल्डिंग के अंदर अगर आग लग गई है तो वहाँ से जल्दी से इवेक्यूएट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये फिर से टावर क्रेन जो ऑपरेटर है उसको रेस्क्यू के लिए इसका विकल्प होता है। जो टावर क्रेन ऑपरेटर होता है, हम उसको कहते हैं कि वो इसको पहन के काम करें। टावर क्रेन ऑपरेटर इसको पहन करके बैठ करके काम करें। बिकॉज अभी क्या करता है, वो सेफ्टी बैंड पहनता है, ऊपर जाता है, जाकर के निकाल के केबिन में डाल देता है, और रेस्क्यू के टाइम पे जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर इनकेस अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो बेहोश आदमी को हम सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना सकते। दैट टाइम एज ए ट्रेनर आई ऑलवेज रिकमेंड he should use this cover because in this inbuilt harness is there। ठीक है, तो ये रेस्क्यू कवर इसको बोला जाता है। इसमें ये इनबिल्ट सिट हार्नेस है, ठीक है, और इसको पहनना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। तो आपने ये, ठीक है सर, तो ऐसे पकड़ने और इसमें पैर डालिए। वेरी गुड। ओके, अब एक क्वेश्चन उठता है, इसको पहनने में कितना टाइम लगा?
few seconds. In case of emergency, we don't have time. हमारे पास समय ही नहीं है, सब कुछ है, समय नहीं है। और उस समय हम सेफ्टी बेल्ट पहनने लगेंगे। और जनरली जो रेस्क्यू की अलग जो बेल्ट आती हैं, जो अलग बेल्ट आती हैं, वो इधर पैडेड, इधर वो पैडेड वाली जो आती हैं, उसको पहनने में कम से कम तो अपना फटाक से पहन, एक डबल लेनियार्ड दिया, इसमें लगा लिया, आराम से पहुंचे। डबल लेनियार्ड क्यों चाहिए? क्योंकि रेस्क्यू इज ऑल्सो अ वर्क एट हाइट। वेरी गुड। तो इसलिए हमको डबल लेनियार्ड चाहिए। तो अपने डबल लेनियार्ड लगाया गया अपना, सब कुछ क्लियर। अब ये इज अ रेस्क्यूअर, कॉल आया तो जरा सेफ्टी बेल्ट पहन लो। जब तक वो सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं अभी तब तक जो वो सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं, मैं थोड़ा सा दूसरी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। थिंक लाइक ही इज अ टावर क्रेन ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ टावर क्रेन नहीं, लेकिन दूसरे प्रोजेक्टों में आप लोगों के पास टावर क्रेन का भी एक स्कोप रहता है। ही इज अ टावर क्रेन ऑपरेटर, ठीक है। अगर इन्होंने सेफ्टी बेल्ट निकाल रखा है तो मुश्किल है, अगर ये पहना हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। अपने को क्या है, हमको रेस्क्यू करने के लिए एक एंकर पॉइंट चाहिए, बॉडी में एक एंकरेज पॉइंट चाहिए। तो ये एंकर पॉइंट है, और इस एंकर पॉइंट के सहारे हम आदमी को नीचे उतार लेंगे। तो जब भी टावर क्रेन ऑपरेटर को हमें इंसिस्ट करना है कि व्हेन एवर यू गो टू अप एंड डाउन के समय हम उसमें क्या लगाते हैं? सीढ़ी लगाते हैं। सीढ़ी पे एक रोप लगाते हैं, और उसमें क्या होता है? कॉलर स्टर, ग्रैब, रोप ग्रैब कॉलर है। तो वो रोप ग्रैब इसके अंदर लगेगा। जब ये क्लाइंब करेगा अप डाउन, अगर चढ़ते समय अगर फॉल होता तो वो वहीं पे हैंग कर देगा, और नहीं तो ये जो है सीधा ऊपर गए, आराम से कुर्सी पे बैठ। कोई प्रॉब्लम है इसको पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको अपना जो टावर क्रेन ऑपरेटर है उसको हमें इंसिस्ट करना है, उसको बताना है कि दिस इज फॉर यू। और जब भी आपको पता, और सबसे बड़ी चीज डिफरेंट कलर है, दूर से पता चलेगा कि हाँ वो जो है विजिबल, ठीक है। तो इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इस तरीके का, इसमें दो है, एक और हो गया। उल्टा वाला सिंपल हाथ में पहनने में इतना टाइम लगा रहे हो, नहीं उल्टा भी रेस्क्यू में तो पोपट का तो it's a part of training. Very good. ये हार्नेस देखो, कई बार जो चीज बनाओ वीडियो बनाओ, पोटेंशियल जो चीजें हमारे जीवन को बचाने के लिए हैं, यही हमारी जान भी ले सकती है। लाइक हमें उनको अपने जो साथी हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान बताना है कि ये जो है ये थाई स्ट्रैप इनका बहुत ज़्यादा लूज है, अगर इतना लूज रहेगा तो ऐसे जब आदमी गिरता है तो ये गिरेगा और ये कहाँ जाएगा? और सामान नहीं जाएगा, आदमी चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हमारा क्या होना चाहिए? टाइट होने का, और इतना टाइट होने का कि ऐसे आराम से हाथ थोड़ा जगह, इतना टाइट होने का। अब देखो पहले से तो कितना टाइट होना चाहिए? ज्यादा टाइट नहीं और ज्यादा लूज नहीं। कई बार क्या होता है कि वर्कर जब थोड़ा डरा रहता है ना, तो एकदम टाइट कर देगा ऐसे करके जो है। अगर बहुत ज्यादा टाइट कर देगा, ऐसे नीचे बैठ के काम करते हैं ना इस तरीके से, तो यहाँ क्या होगा? प्रेशर आएगा। प्रेशर आने की वजह से जो वेन्स है, ब्लड सर्कुलेशन, वेरी गुड, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है ब्लड सर्कुलेशन की, वो कैसे चीटी काटती है,
जो वो फर्स्ट स्टेज कहलाता है कि हम कहते हैं ना पैर सो गया है, सुन्न हो गया है। हाँ? अब वो चींटी काटेगा जब आप ऐसे खड़े होएंगे, पैर हमारा लाइट हो चुका है, जैसा आपको पता नहीं चलेगा मेरा इधर जा रहा है इधर जा रहा है, फॉल होने के चांसेस, ठीक है। तो इसलिए वो क्यों हुआ, क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा था, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था, तो इसलिए हमें ये थोड़ा ढीला रखने का है। क्लियर है। अब जब ये फॉल होगा तो ये पोजीशन आएगी, ये आदमी ऐसे हवा में लटका रहेगा, प्रेशर कहाँ आएगा, प्रेशर कहाँ आ रहा है, कहाँ नीचे बताओ, हाँ साइंस के ऊपर जो है यहाँ आ रहा है। लेकिन अगर यही अगर इधर आ गया होता तो प्रेशर खत्म हो जाता। ये तब है जब हम सिर्फ ऐसे हैंग हो रहे हैं, जब मैं सिर्फ खींच रहा हूँ, जब ये ऐसे ये इधर इधर होगा और आदमी फॉल करेगा तो ऐसे जो धम से गिरता है, वो जो बॉडी पे इफेक्ट आता है वो 1755 किलोग्राम फोर्स आता है, 1755 किलोग्राम फोर्स हट जाएंगे। ठीक है, आया ऐसे घूमझाम होगा, थोड़ा इधर टकराएगा, ठीक है, चेन स्ट्रैप नहीं होगा तो हेलमेट नीचे जाके फिर इसका बॉडी से टकराएगा और फिर ऐसे होकर के, ठीक है। ये हमारा साथी बेहोश होकर के लटक गया, ठीक है। दादा इधर आओ जरा, ये हमारे स्कैफोल्डिंग है, बैठो नीचे बैठो, बैठो इसको पकड़ के रखो, ठीक है। स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म के नजदीक में काम कर रहा, दो सिचुएशन आएगी जैसा हम लोग बात कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि ये इधर कहीं लगा करके इधर बीच में हो, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है और ये बीच में है, समझ में आ रहा है, क्लियर है कि ये इधर प्लेटफॉर्म है इधर प्लेटफॉर्म है, बट ये तो ना, ठीक है, थोड़ा सा दूर पे है। अब दूरी पे है तो क्या करने का है, परेशान नहीं होने का है। जो भी वहां पे इमीडिएट वर्कर काम कर रहा है, ये हमको उसको ट्रेनिंग देने का है कि जो भी इसके साथ में इमीडिएट वर्कर अगर मैं हूँ तो मुझे क्या करना है कि वहां पे बहुत सी रस्सियां होती हैं, नई रस्सी है तो अपनी डबल रस्सी का एक रस्सी ऐसे फेंक करके उसको, इसको यहाँ से फेंकेगा तो ये आएगा ऐसे, समझ में आ रहा है। और इसको कहाँ लेके आना है, इसको प्लेटफॉर्म के नजदीक इसको खड़ा करने का है। इसका पैर के नीचे जो है इसका फोल्डिंग का रॉड आना चाहिए या कोई प्लेटफॉर्म आना चाहिए। वाई, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक रखेगा तो ब्लड नीचे नहीं जाएगा, सस्पेंशन ट्रॉमा होएगा, इसका पैर काटना पड़ेगा। तो पहला काम क्या है, जो वहां पे वर्कर काम कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उसको खींच करके प्लेटफॉर्म के पास ले जाना है, खड़ा करना, क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है, कम हाइट है, वहां पे मान लीजिए बीच में है लेकिन इतना हाइट है कि किसी चीज पे खड़े होकर के हम अपना कंधा लगा सकते हैं इसके पैर के नीचे, हम अपने कंधे का भी सपोर्ट, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट हमें देने का है जिससे कि इसका जो वेट जो है चलता है, क्लियर है, कोई डाउट। हाँ, अब ये हवा में लटका है, आवाज होने शुरू हो गई, भाई ये तो गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, इमीडिएट आया रेस्क्यू किट, ऊपर लेके आ गए। मैंने अगर सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है तो भी कोई टेंशन नहीं है, या फिर इस तरीके से भी पहन के आ सकते हैं, ठीक है। ऊपर सेफ्टी बेल्ट पहना है मैंने, अपना बेल्ट को मैं रस्सी में बांध के काम कर रहा हूँ स्कैफोल्डिंग पे, ये अपना स्कैफोल्डिंग पे है, एक साथी इसको पकड़ के खड़ा है और मैं अपना रेस्क्यू का लेकर के आया। आने के बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपल, वेरी इजी। अगर इसे बोलते हैं रेस्क्यू डिसेंडर, ये रेस्क्यू डिसेंडर है। अगर इसके फोल्डिंग में जगह है या आई है तो हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन ये इसका फोल्डिंग ऐसे, लेकिन ये इसका फोल्डिंग में डायरेक्ट लगेगा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एक अटैचमेंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंकर स्लिंग, ठीक है। ये एंकर स्लिंग 1 मीटर का है, ठीक है। ये छोटे पाइप में भी आ सकता है और अगर बड़ा बीम है तो बड़े बीम में भी हम इसका प्रयोग, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसको जो है हमने स्कैफोल्डिंग लिया,
जहां ये बंधा हुआ है कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेयर ही इज हैंग इट्स ऑलरेडी प्रूवन कि दिस एंकर पॉइंट इज सेफ। यस और नो? क्योंकि उसने आदमी को सेव करके रखा, तो अपने को और कोई एंकर पॉइंट ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। तो वहां जाने के बाद सीधा सिंपल ये अपने ऐसे राउंड राउंड किया, ऐसा कर सकता है कोई भी, एनीवन? अब उसके बाद ये अपना ऐसे लगाएंगे, लॉक कर दिया। इसका लॉक प्रूफ है? हाँ? इसका लॉक प्रूफ है? हाँ, लॉक, नहीं लोड प्रूफ है। हाँ लोड प्रूफ है। ये 250 किलोग्राम पर जो है टेस्टेड है। नहीं, इसका रोप का। ये रोप जो है 25 किलोग्राम फोर्स, 2500 किलोग्राम फोर्स 25 की एंड पर टेस्टेड होता है। ये एंकरेज स्लिंग इसको बोलते हैं। 2500 किलोग्राम फोर्स का इम्पैक्ट जो है झेलता है ये। ठीक है, ये जो मशीन है ये 250 किलोग्राम वजन के लिए जो है टेस्टेड है कि 250 किलोग्राम का वजन। और सेम वे द रोप ये भी जो है 250 किलोग्राम के वजन पर। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एनीवन कैन डू। अब हमें करना क्या है, अब जो बड़ा वाला सिरा है उसको हमने सीधा इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, इसे होल्ड किया। दूसरा जो वहां पे और साथी है उसमें से एक साथी ने यहां पर क्या किया, कनेक्ट किया और लॉक कर दिया। ठीक है, उसके बाद इस रोप को अगर इस पे टेंशन है, अगर प्लेटफॉर्म पे आने के बाद लूज हो गया है तो हम इसे क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, खोल देंगे इसको। ठीक है, और नहीं अगर टेंशन में है, अगर टेंशन में है, वेट है इसके ऊपर, तो हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्योंकि हमको इस लेवल में आने हैं। ठीक है, अब वेट कहाँ आ गया, रोप पे आ गया, ये हमने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नीचे जो है हम धीरे से इसको क्या करेंगे, रस्सी को छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे रस्सी छोड़ेंगे ये क्या होगा, नीचे जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ पे है। प्रॉब्लम क्या है वहाँ? प्रॉब्लम ये है कि जब ये स्कैफोल्डिंग से ऐसे आएगा तो इस पर भी ठक 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 मारेगा, इसके बॉडी में एक्सटर्नल इंजरी होगी। यस और नो? तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? वेरी गुड हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर पहले ही जब हम देख रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के लिए जब आदमी देख रहा है, मैंने कहा देख रहे हैं कि चोट तो नहीं लगेगा, लग रहा है, एक वहां पर कोई एक्स्ट्रा रस्सी लिया और नीचे थ्रो कर दिया। नीचे जो आदमी है वो क्या करेगा, थोड़ा सा खींच लेगा, गाइड कर देगा। ठीक है, अब वो नीचे थोड़ा सा गाइड किया, इससे डिस्टेंस मिला और वो आराम से धीरे धीरे नीचे आ गया। क्लियर? नीचे आ गया। अब मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर अगर ये हाथ से छूट गया तो क्या होगा, आदमी सटाक से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो गियर्स दिए हुए हैं, मैकेनिज्म दिया हुआ है कि इस पे एक मिनिमम लोड, अगर 30-35 किलो से ऊपर का लोड नहीं आएगा तो ये नीचे जाना भी शुरू नहीं होगा। पहली चीज, जब इसके ऊपर लोड आएगा तो जितना ज्यादा लोड होगा इसकी स्पीड उतनी कम होगी। क्या समझे? लोड ज्यादा तो स्पीड कम होगी, तो स्पीड जो है एकदम ग्रेजुअली धीरे 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 आदमी नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो ये एंड जो है कहाँ जाएगा, जब एक एंड, ये एंड नीचे जा रहा है तो ये एंड कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो सेम, ठीक है, अब थोड़ा सा अब ये एंड जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो ये वाला एंड कहाँ जाएगा, ऊपर। जैसा ही इधर हुक है वैसा ही एक हुक लास्ट में जो है 60 मीटर के लास्ट में एक और हुक है। ठीक है, एक और हुक है कि अगर हाइट 60 मीटर की है, 60 मीटर से हम किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं, तब तो ये सीधा नीचे आया और दूसरा एंड कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन अगर हम रेस्क्यू जो है 60 मीटर से नहीं कर रहे हैं, हम रेस्क्यू कर रहे हैं 15 मीटर से, हम रेस्क्यू कर रहे हैं 30 मीटर से। कितने मीटर से? 30 मीटर से। तो ये तो जो है ऊपर नहीं आया, लेकिन मुझे सेकंड आदमी को भी रेस्क्यू करना है। जो वहां पे दूसरा आदमी देख रहा था उसको तो हमने नीचे उतार दिया,
साथ में पता चले कि ये देखते देखते ये बेहोश हो गए। हो सकता है कि नहीं, समटाइम होता है कि तो अब उसको भी नीचे उतारना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंकर पॉइंट बना हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। हमने रोप को लिया और वहीं पर एक सिंपल सा नॉट लगाया। कोई भी नॉट लगाइए, सिंपल नॉट। वेरी गुड, ठीक है, ये सिंपल नॉट लगाया। उसके बाद उसमें से एक कैराबिनर निकाल देना। हाँ, ये सिंपल एक कैराबिनर लगाना है। हुक नीचे है, उसकी जगह हमने हुक मिडिल में कर दिया, ठीक है। सेकंड पर्सन, सेकंड आदमी को हमें नीचे उतारना था, हमने इसको कनेक्ट किया, ठीक है। और जो दूसरा वाला सिरा हमने इसको क्या किया, ऊपर फ्रिक्शन के लिए इसको हमने लगाया और ये धीरे धीरे नीचे आ गया। तो 15 मीटर की हाइट से हम फटाफट n नंबर्स ऑफ पीपल को जो है नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 60 मीटर से हम n नंबर्स ऑफ पीपल को नीचे उतार सकते हैं, सिंपल। चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे वो फायर लग गया हो, या कहीं इजी, एनीवन को, ठीक है। अभी इधर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग इधर, तो सभी लोग अपना अपना कागज पहन लेंगे। 2 लोग ये पहन लें, आपने एक पहना है और एक नापे पहन लो, ठीक है। और हम 10 मीटर की हाइट से हमें 10 एक छोटी सी हाइट से हम पहले करेंगे। हम लोगों को करना क्यों जरूरी है, हम लोगों को प्रैक्टिकल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे एज ए ट्रेनर, अगर हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं आ रही। कल को कोई वर्कर आके बोलेगा कि साहब ये प्रॉब्लम होती है, तो आप इमीडिएट समझ सकते हैं। अगर हमने कभी सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना है, फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहना है, तो हमको प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा। इसलिए एज ए ट्रेनर हमको हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके चलने का, क्लियर है। अच्छा, ये तो कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं पक्का। तो एक बार करते हैं, एक बार जो है करके देखते हैं। ये जो है ये इस बैग के अंदर है, ये यहाँ बैग के अंदर है, ये निकालो। ये अब मान के चलते हैं कॉल आई, ये हवा में लटका हुआ है, कॉल आई, आने के साथ ही आप दोनों जने इसको रेस्क्यू के लिए गए हैं, ठीक है। एक आदमी अरेंजमेंट करेगा, दूसरा आदमी जो अपना विक्टिम है उसके साथ बातचीत करेगा, उसको कंसोल करेगा। अगर वो कॉन्शियस है बिल्कुल, और अगर कॉन्शियस नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो उसको पकड़ के रखने का है, ठीक है। और बाकी का अरेंजमेंट तो वेरी गुड, वेरी गुड। उससे बात करो, आप कंसोल करो उसको, भाई ठीक है मैं आ गया हूँ, टेंशन मत ले। अब वो क्या कि आप आ गए हो तभी टेंशन ज्यादा हो गई है। नहीं रियली हो सकता है, होने के टाइम पूरा दिन का टेंशन आएगा। हाँ, पूरा टेंशन है, पूरा याद नहीं आएगा। वेरी गुड। इसको क्या करेंगे, आराम से ऊपर ऊपर डालना है ना। हाँ, दूसरा उस साइड का जो है अपना, हाँ ओके। और उसको बिल्कुल और होल्ड करके रखने के, होल्ड करके तब तक रखने के जब वो आराम से नीचे हैंग हो गया, नीचे हैंग हो गया और आपने देख लिया कहीं इसको चोट लगने वाला नहीं है कि जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सेकंड पर्सन को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, कहीं कोई लग तो नहीं रहा। अगर लगता है कि नहीं लगने वाला चांसेस है तो इमीडिएट वहां पर ये क्या करेंगे, रस्सी का अरेंजमेंट करेंगे। क्लियर है, इट्स अ टीम वर्क। तो अरेंजमेंट किया और जा करके लगा दिया, नीचे दूसरे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आपने धीरे 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 नीचे जो है उतार दिया। क्लियर है, हमारा मेन काम यही है,
इसे जितनी जल्दी हो सके नीचे उतारना। रेस्क्यू के अंदर 15 मिनट इज अ गोल्डन पीरियड, हम सभी लोग जानते हैं 15 मिनट। एक डाउट है, हाँ अभी ये तो लग के ऊपर है, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हम लोग के पास भी ये डबल रस्सी लगाएंगे ना इसमें, इसमें लगा है। हाँ उसमें डबल रस्सी लेके जाने का, ठीक है, क्लियर है। एक चीज और है, अगर इफ यू आर गोइंग कॉन्सेंट्रेटली एंड यूजिंग 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, यूजिंग 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, 2 हैंड 1 लैग और 2 लैग 1 हैंड, तो डबल लैंडयार्ड की जरूरत नहीं है। अगर हम 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं तो लैडर पे या कहीं पे, तो जरूरी नहीं कि हमको डबल रस्सी चाहिए। हाँ, प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के बाद हमको डबल रस्सी अपने फॉल को इंश्योर करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे, डबल रस्सी, क्लियर है, हाँ गुड। अभी हम लोग जो है साइड पे चलेंगे।